और कृष्णपाल जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहे। मुझे भरोसा और विश्वास है कि साथी 25 मई को भारी मतों से बीजेपी के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ी मतों के साथ भाई कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए भारी मतों में वोट डालने का काम करेंगे। मैं सभी बहनों भाइयों का, अपने लोकप्रिय सांसद अपने कृष्णपाल गुर्जर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मैं रवि भगत उसकी टीम को बधाई दूंगा कि एक शुरुआत भाई रवि भगत जी मुकुट हाथ से बनेगा। मुकुट तो बांध रहा है मंत्री जी पर बल्लभ विधानसभा का मुकुट जनता कॉलोनी है। जनता कॉलोनी से शुरुआत है। जनता कॉलोनी का मुकुट जब बल्लभ विधानसभा, जब लोकसभा का मुकुट चलेगा तो मैं मान के चलता हूं तो 1.5 लाख का नारा दिया है, वो नारा आप लोग साकार करने का काम करेंगे कि भाई मैं नारा दूंगा, भाई कृष्णपाल गुर्जर, भाई कृष्णपाल गुर्जर अब की बार मैं सभी भाइयों से विनती करूंगा कि सारे साथी और भाई मिलके एक वोट 25 मई को वोट डालने के लिए हाथ उठा के गए अपनी वोट और सबको लेके जाएंगे। मैं कहूँगा सब वोट डाल ले। 25 मई को कोई रह ना जाए तो गली और मोहल्ले में संदेश दे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री और कृष्णपाल गुर्जर को 10 लाखों से वोट जिताने का काम करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारी जनता कॉलोनी के जो गुरुद्वारा है बाबा थोड़ा सिंह जी का, उसकी कमेटी आए, प्रधान जी आए हैं, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी और माननीय मंत्री जी का पटका बांध के स्वागत करेंगे। पीपी सिंह जी, प्रदीप जी, सचिन भाटिया जी, इंद्रजीत अरोड़ा जी, श्रीमलाल भाटिया जी और हमारी जो महिला मंडल की जो कुसुम शर्मा जी है वो अपनी टीम के साथ आए, मंत्री जी का स्वागत करेंगे। कुसुम शर्मा जी, अंसार जी, हेमलता जी, अन्नू जी कृपया मंच पर आए, मंत्री जी का गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। कुसुम शर्मा जी। देखिए आवाज बहुत कम आ रही है। पिछली बार आपने कहा था कि भगत जी छत लगवा देना, आते छत भी लग गई है, कूलर भी लग गई है, पानी भी ठंडा है और भोजन भी तैयार हो रहा है। भी आवाज बहुत कम है, क्या बात है? आवाज इतनी मलिन होनी चाहिए कि दुश्मनों को पता लग जाए कि जनता कॉलोनी में महाकाली के दरबार में कृष्णपाल गुर्जर जी माथा टेक रहे हैं, महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद कि रवि का भी भगत जी का भी मान करा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम शर्मा जी आए, हेमलता जी। स्वागत कीजिए। अब हमारे बीच कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे केंद्रीय मंत्री आएंगे और आपके सामने अपने वक्तव्य रखेंगे। तो तालियां बजती रहे, जोरदार रहेगा। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर मेरे साथ मिलकर जरा नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज इस जनता कॉलोनी की सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे बल्लभगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हरियाणा के मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी, आज की इस शानदार सभा के आयोजक रवि भगत जी और उनकी पूरी टीम और इस मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग गर्ग जी, हमारे हरियाणा के चेयरमैन
भाई हुकुम सिंह भाटी जी, हमारे यहाँ के विस्तारक भाई महावीर सैनी जी, पार्षद भाई राकेश भूजन जी, भाई संजीव फैसला जी, नवीन तेजी जी, दीपचंद शर्मा जी, लखन बेनीवाल जी, रवि सोनी जी, राजकुमार जी, सचिन भाटिया जी, बैन कुसुम शर्मा जी, हुकुम बघेल जी, कमल अरोड़ा जी, कुलदीप मथारू जी महामंत्री, चंद्र प्रकाश जी महामंत्री, और मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, रवि जी ने विस्तार से कि पिछले 10 सालों में मूंजल जी ने जो भी इस कॉलोनी के लिए किया है वो सब आपके सामने है। मैं उसकी चर्चा नहीं, मोदी जी ने जो 10 साल देश के लिए, गरीबों के लिए किया है, मैं उस बात पर आपका थोड़ा ध्यान दूंगा। मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हुए तो हमारे विरोधियों ने क्या कहा? हेलो, तो हमारे विरोधियों ने क्या कहा कि चाय बेचने वाला, ये गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कांग्रेस ने तो सही कहा था, क्योंकि कांग्रेस में तो एक परिवार के लोग या उसके रहमो करम पर पलने वाले लोग, चांदी की थाली में खाने वाले खानदानी लोग बनने की बात छोड़ो, वहां तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिस दिन उन्होंने मोदी की गरीबी का मजाक उड़ाया था, उसी दिन इस देश के करोड़ों गरीबों ने ये तय कर लिया था, धरती इधर से उधर हो सकती है, लेकिन इस चाय बेचने वाले को कोई प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अगर आज मोदी प्रधानमंत्री है तो उसका सबसे ज्यादा श्रेय इस देश के गरीबों को जाता है, जो सुबह से शाम तक कमाता है और मेहनत से कमाकर अपने परिवार को भी खिलाता है और खुद भी खाता है। भाइयों बहनों, 5 साल मोदी जी ने अच्छा काम किया, लेकिन 2019 का चुनाव आया तो इन विरोधियों ने फिर क्या कहा? मोदी जी ने देश में घोटालों को बंद कर दिया, भारत के खजाने को सुरक्षित किया, सच्चा चौकीदार निकला। लेकिन क्योंकि गरीब घर में पैदा हुआ था, इसलिए कांग्रेसियों ने फिर कहा कि चौकीदार चोर है। मतलब एक गरीब की ईमानदारी का इन्होंने ये परिणाम दिया। लेकिन उस बात ने भी इस देश के गरीबों को झकझोर दिया और सब उस ईमानदार चौकीदार के साथ चौकीदार बन गए और फिर से उस ईमानदार चौकीदार को देश के लोगों ने पहले से भी ज्यादा वोट देकर, सीट देकर फिर से इस देश की चौकीदारी सौंप दी। लेकिन 10 साल हो गए, आज भी एक खानदानी लोग, चांदी की थाली में खाने वाले लोग मोदी को दिल से प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर पाए। करें भी क्यों? सदियों तक इन खानदानी लोगों ने राज किया, तो इसलिए गरीब के बेटे चाय बेचने वाले को कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन इस देश के गरीबों ने भी ठान रखा है, जब तक इस गरीब के बेटे इस ईमानदार चौकीदार को
खानदानी लोग दिल से प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे, इस देश का गरीब उसको बार बार जिताएगा और इसकी छाती पर मूल डलवाएगा। मत मानिए, कब तक नहीं मानते। इस देश का गरीब मेहनत कश मजदूर आज मोदी के साथ है। मित्रों, इस देश में भारतीय जनता पार्टी तो है जिसमें इस गरीब का बेटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, जिसका भाई मुख्यमंत्री हो, वो आज भी एक छोटी सी चाय की दुकान और परचून की दुकान चलाती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। वरना इनकी ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते, इनकी बहन करोड़ों अरबों में खेल रही होती। तो मेरा कहने का मतलब है, मोदी जी ने आज 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने, मेरे देश का कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरे देश का कोई भी गरीब आदमी दवाई के अभाव में बीमार नहीं रहना चाहिए। इसलिए 55 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने 5 लाख तक का साल में मुफ्त की इलाज की व्यवस्था की। इसी तरह 11 करोड़ गरीब बहनों के लिए शौचालय बनवाए, 10 करोड़ गरीब बहनों के लिए मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया। यही नहीं, इस देश में कोई बहन पहली बार, हमारी बेटी अगर गर्भवती होती है और उसके पास खुराक के लिए पैसे नहीं होते, तो उसके लिए 5,000 रुपए, जब तक वो गर्भवती है, पेट में पलने वाला बच्चा है, उसकी खुराक के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपए मोदी ने शुरू किए हैं कि ऐसी बहन वो अच्छी खुराक। इस देश के गरीबों को सस्ती दवाई मिले, इसलिए 3,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं। जो दवाई मेडिकल स्टोर पर आपको 100 रुपए की मिलती है, वो वही दवाई जन औषधि केंद्र पर आपको 15 रुपए की मिलती है। मोदी ने गरीब लोगों के लिए सस्ती दवाइयां की हैं, जिससे उनको सस्ती दवाई मिलती है। आप जानते हो, इस देश में करोड़ों रेहड़ी पटरी वाले हैं जो रोज कमाते हैं, सूदखोरों से रोज पैसा लेते हैं, रोज ब्याज देते हैं, रोज उनको लौटाते हैं। कितना? अगर सुबह 2,000 रुपये लिया तो 200 रुपये काट लेते हैं, शाम को 2,000 वापस लौटाते हैं। 300% ब्याज महीने का। क्या कमाएगा गरीब आदमी? जो कमाता था वो सूदखोर को देता था, लेकिन मोदी जी ने उन गरीब रेहड़ी पटरी वालों के लिए 55 लाख रेहड़ी पटरी वालों को बगैर ब्याज के 10,000 से 50,000 तक, बगैर किसी गारंटी के 55 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 4,000 करोड़ रुपया दिलवाया है। अगर वो समय पर नहीं देंगे तो सिर्फ 1% ब्याज, समय पर दे देंगे तो कोई ब्याज नहीं होगा। उन रेहड़ी पटरी वालों की चिंता भी मोदी जी ने की है। तो मैं समय की चर्चा नहीं करना चाहता। और अब मैं असली बात पे आता हूं। लंबी बात हो जाएगी। आज इस देश में, आज भारत 5वें नंबर पर आ गया दुनिया में, 3रे पर पहुंच जाता है। मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर मोदी नहीं आता तो 370 खत्म होती। मोदी नहीं आता तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनता कभी नहीं बनता। और बनवाने वाले क्योंकि आप मोदी को लाए। आज मुझे ईमानदारी से बताओ, आज बीजेपी और मोदी के अलावा कोई एक दल है जो अपने दम पर सरकार बना सके? एक भी नहीं। इसलिए सारे मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं। मोदी देश को बचाना चाहता है। और मिल कौन रहे हैं? जैसे कांग्रेस के साथ फारूक अब्दुल्ला मिला,
फारूक अब्दुल्ला क्या कहता है, अभी 5 दिन पहले आपने देखा होगा, कहता पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, कांग्रेस का साथी ये बोलता है। लेकिन मोदी ने क्या कहा, नहीं पहनी है तो पाकिस्तान को चूड़ियां पहनवा देंगे, मोदी ने कह दिया। आज देश में दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, बम ब्लास्ट नहीं है, लावारिस वस्तु नहीं, देश को मजबूत किया किसने, चाय वाला। जो खानदानी लोग नहीं कर पाए वो चाय वाले ने कर दिया। तो मैं इतना कहने आया हूं और आपसे पूछने आया हूं, देखिए आप वो लोग जो मोदी जैसे जो रोज कमाते हैं, आपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो 11 दिन नारियल पानी पे रहता है, जमीन पे सोता है और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराता है? ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो 9 दिन नवरात्रों में सिर्फ पानी पर रहता है? ऐसा प्रधानमंत्री देश में, इसलिए मैं आपसे, कोई उसके सामने नहीं है। कांग्रेस की हैसियत तो इतनी है, आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आधी में भी सिर्फ इस कोशिश में है कि 2-4 साल तो आ जाए तो इज्जत रह जाएगी, अगर कम होगी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सारे मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, आपको पता है कमल का बटन दबाएंगे तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी। अगर दूसरे का दबाया तो आपको पता है कौन बनेगा? किसी को पता नहीं कौन बनेगा। वो अंधेरे में जाएगा, प्रधानमंत्री के लिए झगड़े कराएगा, मंत्रालयों के लिए झगड़े कराएगा, फिर हड़पेंगे, फिर घोटाले करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर बेल पर आएंगे, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए एक मोदी है, सामने कोई नहीं। अगर इनमें हिम्मत है तो ये बताएं, मोदी नहीं तो कौन? कोई नहीं। सारे घोटालों में जमानत पर आए हुए। इसलिए मैं आपके बीच में सिर्फ इतना बात कहने आया हूं, इतना जानने आया हूं। देखिए, ये दिल की बात होती है। भाई 2 मिनट रुकिए भैया, 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए भाई। अरे क्या बोल रहे हो? 2 मिनट रुक जाओ। मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूं। देखिए, ये दिल जो है ना, जो चाहता वही होता। हम मूलचंद जी कितना भी कह लें, आपका दिल जो कह रहा होगा आप वही करोगे। पर मैं ये पूछने आया हूं, ईमानदारी से बताओ, आपका दिल क्या कहता है? मोदी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? जिनका दिल कहता हाथ खड़ा करके बताइए। आप मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? ये भी जानते हैं फिर तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो उसको उम्मीदवार को जिताना पड़ेगा, तभी बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई और जीत जाए, मोदी प्रधानमंत्री बन जाए। मोदी के आदमियों को जिताना पड़ेगा, तभी मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। और आप ये भी जानते होंगे, आप भी कह रहे हो, पूरा देश कह रहा है, मोदी 100% आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनेगा। तो मोदी की सरकार में हिस्सेदारी इस क्षेत्र के विकास के लिए कौन बना सकता है? मोदी का आदमी। ऐसा तो नहीं हो सकता सरकार मोदी की और कांग्रेस वाला हिस्सेदारी दिला दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं इतना कहने आया हूं, मोदी ने पूरा जीवन देश के लिए दिया है। 23 साल में वो व्यक्ति एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, रात दिन देश के लिए लगा हुआ है। इसलिए 25 मई का दिन जिसने पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, तो हम एक दिन उसको देंगे नहीं देंगे? बताइए। तो इसलिए 25 तारीख को एक वोट डालना चाहिए। इसलिए आपके बीच में आया। कोई वोट छूटना नहीं चाहिए। ये तो मुझको मालूम है, जनता कानूनी का जितना वोट डलेगा उसका 90% वोट मोदी और बीजेपी को जाएगा। ये भरोसा है मेरे में। जैसे मोदी को देश के 140 करोड़ लोगों को भरोसा है ना, वैसे ही कृष्णपाल और मूलचंद को जनता कॉलोनी के वोटरों पर भरोसा है। तो कोई वोट छूटना नहीं चाहिए। रवि जी और गर्ग साहब और आपकी पूरी टीम को
25 तारीख को वोट पड़ेंगे, शाम को पूछूंगा कि कितना % वोट पड़ गया, तो 90% वोट डालना है। फिर आप जो कहोगे जनता कॉलोनी में वो होगा, ये मैं अपने भी। आप सुबह सुबह वर्किंग डे में इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ जो यहाँ 4 बूथ हैं उनसे हम आपको जिताकर भेजेंगे। 90% के हम 100% जिता के भेजेंगे आपको। अभी कोई हेलो